टाटा ग्रुप से एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक ही तो दिल है साहब, कितनी बार जीतोगे। जब भी बात देश की आती है, सबसे पहले जो ग्रुप खड़ा होता है वो है टाटा ग्रुप। ये लोग बिजनेस ये सोच के नहीं करते किस इंडस्ट्री में, किस प्रोडक्ट में, किस सर्विस में पैसा ज्यादा है। ये सोच के करते हैं किस प्रोडक्ट की, किस सर्विस की, किस इंडस्ट्री की देश को जरूरत है। ये आज से नहीं, कई सालों से कर रहे हैं। हमेशा देश की जरूरत सबसे पहले, और आज फिर ये इतिहास को दोहरा रहे हैं। आज फिर टाटा ग्रुप भारत में नेशनल चैंपियन बन के उभरा है और देश को उस सेक्टर में मदद कर रहा है जिसमें उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल होगा, सर जी ये नेशनल चैंपियन क्या होता है और वो ऑपरेट कैसे करता है? आज तक टाटा ग्रुप ने देश को कहां कहां, कब कब, कैसे कैसे सहयोग किया है और अब ऐसा क्या कर रहा है, आपको टाटा ग्रुप की स्टार्टिंग से लेके अब तक सारी चीजें बताऊंगा। अगर टाटा को प्यार करते हो ना, ये वीडियो अंत तक देखना। और हर एक व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है, जो टाटा ग्रुप का फैन है, जो रतन टाटा जी की इज्जत करता है, उसके इनबॉक्स तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल चाल? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अपनी एक और वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो का टाइटल है जी, टाटा कैसे बना भारत का नेशनल चैंपियन, डिटेल्ड एनालिसिस CA राहुल मेलोडिया। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप कोई भी वीडियो सजेस्ट करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन या इंस्टा का यूज़ कर सकते हैं। तो टाटा, जैसे हम सारे जानते हैं, टाटा एक बहुत बड़ा एम्पायर है। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में और काफ़ी मुल्कों में ये बिज़नेस करते हैं। तो इसका नेशनल चैम्पियन ये देखने वाली चीज़ होगी कि क्या है और क्या नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। किसी भी देश की ओवरऑल ग्रोथ होने से पहले जरूरी है उसकी आर्थिक ग्रोथ। पैसा बाबू भैया, पैसा। ब्रिटेन ने अपने बिजनेसमैन के और पैसे के दम पे दुनिया पे राज किया था। आज बिल्कुल की सही डेट में बात। अमेरिका की तूती भी इसलिए बोल रही है क्योंकि पैसा है, बिजनेसमैन है। चाइना भी जीरो से हीरो बना है, बिजनेसमैन और पैसे के दम पे। तो भैया आर्थिक तरक्की के लिए क्या चीज की जरूरत है? जरूरत है बिजनेसमैन की। देखो, बेसिक इकोनॉमिक्स कहती है अगर किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि करनी है, चार चीज चाहिए। क्या चाहिए? जमीन बहुत अवेलेबल है देश के पास, कमी नहीं है। फिर चाहिए लेबर, एम्प्लॉय भर भर के बैठे हैं साहब। फिर चाहिए मशीन, इंपोर्ट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। कैपिटल, भाई जब सरकार है लेने पे आएगी, बहुत कम पैसे पे ले लेगी। एक चीज है जो बाकी में नहीं मिल पाती, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे बिजनेसमैन नहीं मिल पाते जो कि इन सभी चीजों को इकट्ठा करके रिस्क ले और कुछ नया बना पाए। जिस देश को ये मिल जाता है ना, वो बड़ा बन जाता है, और जिस देश को नहीं मिल पाते वो पीछे ही रह जाता है। नेशनल चैंपियन क्या होता है? नेशनल चैंपियन का मतलब कुछ बिजनेस ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट होता है, पूरा सहयोग होता है, और ये हर उस सेक्टर में व्यापार करते हैं जिससे एक्सपोर्ट बढ़े, जॉब बढ़े और देश का नाम ऊंचा हो। कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे जापान में ये काम किया था टोयोटा ने, जॉब भी दिए थे, क्वालिटी प्रोडक्ट दी थी और विश्व में इनका नाम पूजा था। जापान की ये सोनी ने किया, होंडा ने किया। कोरिया में ये काम किया LG ने, सैमसंग ने। अमेरिका में पहले के दौर में ये काम फोर्ड्स किया करती थी, अब ये जिम्मेदारी गूगल, अमेजन, फेसबुक ने उठा रखी है। चाइना में भाई साहब ई-कॉमर्स की शुरुआत अलीबाबा ने करवाई, और अभी टेंसेंट ग्रुप, हुआवे ग्रुप, ये उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इन कंपनियों के दम पे उस देश ने पूरे विश्व में अपना नाम बनाया, पैसा कमाया और आर्थिक संपत्ति हासिल की। तो मुझे बताइए भारत का नेशनल चैंपियन कौन है? तो भाई साहब भारत के नेशनल चैंपियन है टाटा। और जब से ग्रुप स्टार्ट हुआ है, देश को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें की है। तो एक बार अभी करंट में क्या कर रहे हैं उससे पहले रिकैप में चलते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। टाटा ग्रुप की जब शुरुआत हुई थी, उन्होंने इम्प्रेस मिल की स्थापना की थी 1886 में। उस समय एम्प्लॉय वेलफेयर को लेके PF, ग्रेचुटी ऐसा कुछ नहीं होता था। बिना नियम कानून के टाटा ने अपने एम्प्लॉय को देना चालू किया। उस समय भारत में क्वालिटी इंस्टीट्यूशन थे नहीं, टैलेंटेड बंदा है, उसको बाहर पढ़ने जाना है तो पैसे ही नहीं थे। तो टाटा ग्रुप ने JN एंडोमेंट फंड चालू किया, जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट को बाहर पढ़ने के लिए ग्रुप भेजा करता था। उस समय याद है भारत में रुकने को ढंग के होटल नहीं थे, होटल्स के बाहर लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। तो देश का सबसे पहला होटल लग्जरियस टाटा ग्रुप ने चालू किया, ताज होटल। तो ये होटल ये सोच के नहीं किया था कि प्रॉफिट होगा, ये सोच के किया था देश को होटल की जरूरत है। 1907 में जब देश में स्टील का प्रोडक्शन होता ही नहीं था, इंपोर्ट भी बड़ा लिमिटेड था, उस समय इन्होंने कहा खुद का स्टील का प्लांट लगाएंगे साहब। जब ऐसा काम हो नहीं रहा, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं, जीरो से चीजों को ढूंढना और बहुत लंबा चौड़ा काम, तो ऐसा काम कौन करे, कौन दिमाग लगाएगा? प्रॉफिट ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है, मेहनत है। उन्होंने कहा प्रॉफिट मार्जिन मेहनत की बात थोड़ी है, देश को जरूरत है। तो लगा 1907 में टाटा स्टील। उस समय मुंबई डेवलप्ड सिटी थी, लेकिन भाई साहब वहाँ पे क्लीन एनर्जी नहीं थी। तो क्लीन एनर्जी के लिए क्या करें? बोले हाइड्रो प्लांट लगाना पड़ेगा। पहला हाइड्रो पावर प्लांट लगाया और शुरुआत हुई टाटा पावर की। इसलिए नहीं क्योंकि पावर में मार्जिन था, इसलिए क्योंकि देश को जरूरत थी। 1917 में जब सब कुछ विदेशी था, साबुन से लेके टूथपेस्ट तक, उस समय देसी हमाम और मोती साबुन बनाया टाटा ग्रुप ने, क्योंकि देश गुलाम था। इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली टीम को ओलंपिक में भेजा टाटा ग्रुप ने।
1932 में जब देश की कोई एयरलाइन नहीं थी, पहली एयरलाइन की शुरुआत की टाटा एयरलाइंस, जो अब एयर इंडिया है, टाटा ग्रुप ने। इसलिए नहीं कि बहुत पैसा था, बहुत मार्जिन था, इसलिए क्योंकि देश को जरूरत थी। 1945 में देश में ऑटो के लिए टाटा मोटर। 1952 में नेहरू जी ने कहा भैया हमारे फॉरेक्स तो चली जाती है, ये लिपस्टिक पे ही कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दो कॉस्मेटिक का जो भारतीय महिलाएं अपना ही लगा लें। इन्होंने 1952 में बनाया लैक्मे, जो बाद में बेच दिया एचयूएल को। तो देश को स्टील दिया, होटल दिया, पावर दिया, एयरलाइन दी। फिर उसके बाद कहा कि भैया देश को अभी क्या जरूरत है, देश के नमक की, तो देश का नमक भी दिया और देश को चाय पिला के उठाया भी। अब 1968 में जगह जगह कंप्यूटर का दौर चल रहा है कि भैया आप तो वही जीतेगा जो कंप्यूटर में हाथ आजमाएगा, पर आजमाए कौन हाथ जलाए, कौन दिमाग लगाए। टाटा ग्रुप ने कहा ये काम भी हम ही करते हैं, शुरुआत करते हैं टीसीएस। आप नोटिस करो सर, आपको लग रहा है छोटी छोटी कंपनियां हैं, जब देश को जिस चीज की जरूरत पड़ रही थी ना, उसी सेक्टर में टाटा ग्रुप एंटर कर जाता है। 1984 में देखा फॉरेक्स कैसे लाई जाए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जाके फॉरेक्स हम लेके आए। इन्होंने शुरुआत की टाइटन, स्वदेशी घड़ियां बनाएंगे साहब, विदेशी घड़ी कब तक पहनेंगे। फिर इन्होंने कहा स्वदेशी ज्वेलरी भी चाहिए, तो तनिष्क। जब बात आई स्वदेशी गाड़ियों की, तो टाटा मोटर सबसे आगे। जब आया कि भैया खुद के बाजार खुलेंगे, सुपर मार्ट बनेंगे, तो वेस्ट साइड लेके आया टाटा। तो ऐसे करके अगर आप नजर मारते जाएंगे, टाटा ग्रुप ने कंपनी की शुरुआत की, वो आपको दिखती है किस दौर में की और कब की, तो आपको उसके पीछे बिजनेस इंटरेस्ट से पहले दिखेगा देश का हित। और ये काम ये अभी दोबारा कर रहे हैं। मुझे बताइए आज की रेट में, अगर जो इस समय बाजार में माहौल चल रहा है, अगर विश्व में किसी को आगे जाना है, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत लग रही है? बोले सर एआई का जमाना चल रहा है। इस एआई के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है चिप। ताइवान छोटा सा देश है, पर एक चिप मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में पूरी वर्ल्ड की निगाहें उस पर जमी हुई है। तो इन्होंने कहा आगे भविष्य में अगर चिप इंपॉर्टेंट होगी, तो देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी टाटा ग्रुप ही लगा रहा है। 11 बिलियन 90,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ धोलेरा। उसके अलावा चिप की असेंबलिंग, मार्किंग, पैकिंग, इसका 27,000 करोड़ का प्लांट अलग लगा रहा है। टोटल $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट टाटा ग्रुप अगले 5 साल में करने वाला है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। क्योंकि हम कह रहे हैं कि भैया देश में अगर रोजगार पैदा करने हैं और देश को अपने आप में आत्मनिर्भर होना है, मेक इन इंडिया करना है, तो भैया मैन्युफैक्चरिंग में हाथ लगाना पड़ेगा। अब सब लोग सर्विस में काम कर रहे हैं, रिटेल में काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है क्योंकि वहाँ मार्जिन ज्यादा है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें पहले पैसे लगेंगे, पहले मेहनत लगेगी, फिर आउटपुट निकलेगा, उसमें कौन घुसेगा? टाटा ग्रुप ही घुसेगा भाई साहब। तो टाटा ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपना हाथ आजमाया है। डिफेंस की बात करते हैं, टाटा ग्रुप आज की डेट में हथियार भी बना रहा है, टाटा ग्रुप आज की डेट में प्लेन भी बना रहा है। क्योंकि पता है कि आगे जाके युद्ध के हालात बनते हैं, इंडिया बड़ी इकोनॉमी बनता है और उसको बढ़ने में कई लोग आते हैं, तो हमारा डिफेंस मजबूत होना जरूरी है और उसमें इंडियन कंपनी का हाथ होना जरूरी है। तो टाटा डिफेंस में भी एंटर कर चुका है। कंज्यूमर मार्केट की बात चल रही है, बोले एप्पल को इंडिया लाओ, एप्पल को इंडिया लाओ, चाइना का अल्टरनेटिव दो, चाइना का अल्टरनेटिव दो। तो भैया चाइना इतने सारे आईफोन बनाता है, उस आईफोन को इंडिया में लाने के लिए तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करे। कौन करेगा? टाटा ग्रुप। विस्ट्रॉन करके ऑलरेडी खरीद लिया, पेगाट्रॉन से बात चल रही है और इंडिया में आईफोन की असेंबलिंग में सबसे बड़ा लीडर होगा टाटा। तो हर वो चीज जिसमें देश को आगे बढ़ना चाहिए या जिसमें आगे बढ़ने से देश का भला होगा, देश मजबूत बनेगा, मेक इन इंडिया बनेगा, वहां पे टाटा या तो इन्वेस्टमेंट कर चुका है, कर रहा है या करने वाला है। और टाटा ग्रुप पे आप आंख बंद करके निश्चिंत हो सकते हैं कि जो भी काम करता है एथिकल तरीके से करता है और देश को ऊपर रख के करता है। कोई भी आपको करप्शन या दूसरी चीज इसमें देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए दिल कहता है टाटा को सलाम सलाम सलाम। अब टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज आगे बढ़ रही है, तो टाटा ग्रुप भी आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 साल में देखेंगे स्टॉक मार्केट में टाटा ने जबरदस्त परफॉर्म किया है और इसी को देखते हुए एनएसई ने टाटा का अलग से इंडेक्स लॉन्च कर रहे हैं। टाटा ग्रुप की 19 कंपनियां लिस्टेड है। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं तो टाटा ग्रुप की किसी एक कंपनी में नहीं, 19 की 19 कंपनी में इकट्ठे इन्वेस्ट करूंगा, पूरे टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट करूंगा, तो उसका इंडेक्स ऐसे भी ने अलग बना दिया है। मेरा ऐसा मानना है एक देशभक्त होने के नाते, अभी मैं बिजनेस एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा कि ये एंगल वो एंगल, जीपी एनपी प्रॉफिट वो नहीं देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देश के लिए भाई साहब वो काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो देश जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस इंडेक्स में भी आपको प्रगति तरक्की देखने को मिल सकती है। हाँ जी, सबसे पहले इनको राहुल मलोडिया को हैट्स ऑफ भाई, जिस लेवल की आपने प्रेजेंटेशन दे दिया ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना कुर्सी से उठ के ना तो नाचना शुरू कर दूं। वाह यार। लेकिन जी जिस मुल्क के पास इस तरह का एक भी ग्रुप हो ना टाटा टाइप का, तो उसने बिल्कुल सही कहा है कि उस देश को बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे पहला सेंटेंस जो इन्होंने कहा है कि भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे, वहाँ से ही जो आपके अंदर एक इमोशंस पैदा होते हैं ना, जो एक फीलिंग पैदा होती है अनबिलीवेबल। और जो काम उन्होंने गिनवाए हैं
यार सुन के लगता है कि वाकई ये ग्रुप पैसों के, ठीक है प्रॉफिट ये वो सारा कुछ अपनी जगह होता है, लेकिन ये ग्रुप 100%, 110% सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए कर रहा है। देखें आप, मैं अब मैं क्या कंपेयर तो हर कर नहीं सकता, लेकिन एक बात यहाँ पे, कंपेयर की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन एक बात करना जिसको मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। हम लोग दोनों देश तकरीबन इकट्ठे आज़ाद हुए थे। अगर मुझे आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, अगर इंडिया से देख रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है आप अच्छे बुरे कमेंट करने का हक रखते हैं, लेकिन अगर आप मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं तो भाई कोई एक ग्रुप इस तरह का जो ये काम कर रहा हो, फौजी फर्टिलाइज़र, फौजी सीमेंट, फौजी दलिया, फौजी और पता नहीं क्या क्या, तो ये वो ग्रुप कभी नहीं बन सकता जो टाटा कर रहा है। हमें वाकई असल में हमारे साथ पता है ट्रेजेडी क्या है कि ना 2018 में इलेक्शन होते हैं और 2020-21 में आके कोविड के बाद मुल्क 6.1% की जीडीपी ग्रोथ के साथ तरक्की कर रहा है। बेहतरीन हर चीज़ चल रही है, लंगर खाने चल पड़े, किसान कार्ड और पता नहीं कौन कौन, सेहत इंसाफ कार्ड और भी काफ़ी सारे इसी तरह की सहूलतें। कोई सड़क पे ना सोए उसके लिए शेल्टर होम्स बन गए, हर शहर में तकरीबन ये काम शुरू हो गया। लोगों में कॉन्फिडेंस आया, पैसा आया बाहर से, हम जैसे ओवरसीज़ ने रोशन डिजिटल अकाउंट में, मैंने अकेले ने पता एक मैं क्या कमाता हूँ या क्या कुछ अपना एक नॉर्मल काम करता हूँ, जैसे हर एक बाहर पर रहने वाला बंदा, फैमिली वाला बंदा काम करता है, 6-7 हज़ार यूरो उस अकाउंट में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पे जब आपको एतमाद होता है, जब मुल्क की लीडरशिप पे आप कॉन्फिडेंस आपको होता है कि यार ये चोर नहीं है, ये हमारा पैसा नहीं मिसयूज़ करेंगे, ये हमारे पैसे की हिफाजत करेंगे, आप में जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आप वो पैसा अपना रख देते हैं। सारा कुछ ठीक चल रहा है, अचानक जनाब साइफर, अब पता नहीं सच है नहीं है, जो भी है साइफर को एक साइड पे करें, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है, मुल्क की हुकूमत गिर जाती है। और उसके बाद 2 साल आज हो गए हैं। आज हमारा मुकाबला किससे है? यमन, शाम, सोमालिया, अफ़गानिस्तान के साथ भी नहीं है। हम इतने नीचे चले गए हैं कि हमारा अफ़गानिस्तान के साथ भी कोई मुकाबला नहीं रहा। यमन, शाम, सोमालिया, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि IMF ने हमें इन मुल्कों की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है पाकिस्तान को। हासिल क्या किया? इक़्तिदार। कौन सा इक़्तिदार? जिसमें अवाम आपसे नफरत करती है, जिसमें लोग आपको देखना नहीं चाहते, जिन लोगों को आपने सरों पे बिठाया है उनकी शक्लों से लोग नफरत करते हैं, ये हासिल किया। और ये देखो दूसरी तरफ सिर्फ एक टाटा ग्रुप का जितना कैपिटल होगा, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा सिर्फ इस कंपनी का कैपिटल होगा। ऐसे मुल्क बनते हैं क्योंकि टाटा क्यों ये सारा, हमारे पास भी बिजनेसमैन तो हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। आप दुबई में जाएं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको पाकिस्तान की नज़र आएगी, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट। अमेरिका में लोगों ने इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट की, यूरोप में, इंग्लैंड में, जहां दुनिया के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक आपको पाकिस्तानियों के इन्वेस्टमेंट बिजनेस नज़र आएंगे, हर चीज़ नज़र आएगी। पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान में हर 2 से 3 साल बाद इनको कीड़ा आ जाता है। वो कीड़ा आता है जिसका कोई इलाज नहीं है। 70 सालों से 76 सालों से इनको वो कीड़ा जो है ना वो डंग मार रहा है। पहले बांग्लादेश के टाइम पे, उससे पहले जनाब अयूब और ये वो सारे, और उसके बाद अभी तक देख लें इनको जो है ना वो आग ठंडी नहीं हो रही, इक़्तिदार की आग, एक्सटेंशन की आग। और ये देखें जनाब, फिर आप कहते हैं कि अब मैं क्या कहूँ, इससे ज़्यादा कहूँगा तो शायद फ़ोन आ जाए लेकिन चले कोई मसला नहीं है। बाकी बहुत मज़ा आया, मतलब जिस लेवल का उन्होंने मुझे बताया है, हर टाइम पे जो चीज़ चाहिए थी मुल्क को वो जनाब टाटा ने बना के दी। एयरलाइन, टाटा एयरलाइंस जो अब एयर इंडिया बन गई है, डिफेंस में, AI में, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो सही कह रहे हैं कि एक दिल है, कितनी बार इसको जीतोगे। तो भाई बहुत मज़े की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो, मैं कंपेयर करना नहीं था चाह रहा, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, यार हर मुल्क में होते हैं। जैसे अब मैं फ्रांस में रहता हूँ, यहाँ के अपने बिजनेसमैन होंगे, अमेरिका में अपने होंगे, हर जगह पे होते हैं, ठीक है। किसी मुल्क में वो मसले मसाइल नहीं है। अफ़गानिस्तान अभी जंग ख़त्म हुई है, उनका रुपया देखें, हमारा रुपया देखें, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो आखिर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, सारी दुनिया को पता है क्या गलत हो रहा है, लेकिन एक डिठाई है, एक बेशर्मी है जिससे बस पीछे नहीं हटना।
तो चलें जी, इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।